प्यारे बच्चों, आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं। 3 फैमिलीज हैं, फैबेसी, सोलानेसी और लिलिएसी। इन 3 फैमिलीज का सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन है, यानी इनके बारे में सेमी टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। 2 फैमिलीज हैं, फैबेसी और सोलानेसी। ये तो डाइकॉट की फैमिली है, और एक फैमिली है लिलिएसी जो लास्ट में दे रखी है, वो मोनोकॉट की फैमिली है। तो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और इनमें हम लोग फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स दे रखे हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि फैमिली का जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ सेमी टेक्निकल है, यानी कुछ टेक्निकल टर्म्स उसके अंदर यूज किए गए हैं। जैसे कैलिक्स के लिए के, कोरोला के लिए सी, इसी तरीके से बहुत सारे टर्म्स यूज किए गए हैं। फैमिली के डिस्क्रिप्शन में फैमिली का डिस्क्रिप्शन तो दिया ही है, फ्लोरल फॉर्म्यूला और फ्लोरल डायग्राम भी दे रखा है साथ में, उसको भी बताना है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। शुरू करते हैं। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। उसके बारे में बताना, उसको डिस्क्राइब करना। कौन सी लैंग्वेज में? सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में। कुछ यहां पर आपको सिंबल्स दे रखे हैं। उन सिंबल्स की मदद से किसी फैमिली को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, वो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कहलाता है। हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी में जैसा दे रखा वैसा देखेंगे। ये आपके सामने एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी क्या लिखती है जरा समझते हैं। इधर बेटा जो दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, ये कहलाता है फ्लोरल डायग्राम। इसे कहते हैं फ्लोरल डायग्राम। ये है फ्लोरल डायग्राम। तो फैमिली का डिस्क्रिप्शन करने के पश्चात इस तरह का एक डायग्राम बनाना पड़ता है। ये एक फ्लावर का डायग्राम है, इसे कहते हैं फ्लोरल डायग्राम। इसमें फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स दिखा रखे हैं। कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रूशियम है और गाइनोशियम वगैरह, ये दिखा रखे हैं। ये सारी चीजें हम तुमको बताएंगे। फ्लोरल डायग्राम के नीचे फ्लोरल फॉर्म्यूला भी लिखा है। क्या लिखा है? फ्लोरल फॉर्म्यूला भी लिखा है। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स दे रखे हैं। देखो, एक इस तरह से बना है, कुछ यहां पर सिंबल्स बने हुए हैं। इनकी मदद से हमने फ्लोरल फॉर्मूला यहां पर एक लिखा हुआ है, इसको भी समझाना है। तो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन करते हैं टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का। किसी फ्लावरिंग प्लांट का सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में, यानी कुछ सिंबल्स की मदद से उसका वर्णन करना है, उसका डिस्क्रिप्शन करना है। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। किसी फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म का जब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो कौन से कैरेक्टर्स देखते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो अगर किसी पौधे को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, मान लो सरसों का पौधा है, ब्रेसिका, तो इस पौधे को हमको डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में बताना है, तो इस पौधे के कौन से कैरेक्टर्स हम देखेंगे? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। पौधे के बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे, उसके आधार पर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसका वर्णन करेंगे, कुछ सिंबल्स की मदद लेंगे, यानी सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो किसी फ्लावरिंग प्लांट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की मदद लेते हैं। उस पौधे में जो फीचर्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं
जैसे जड़ है तो कैसी दिखती है, उनमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन है, तना है तो कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन है, लीव्स है कैसी दिखती हैं, उनमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन है, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और सीड कैसे कैसे दिखते हैं, उनमें कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं। इस तरीके से करेंगे। लास्ट में फ्लोरल फॉर्म्यूला और फ्लोरल डायग्राम। और उस फैमिली के, अगर किसी फैमिली को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उस फैमिली के जो इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, उनके बारे में भी समझना है। तो किसी पौधे को हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो कौन से फीचर देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर के आधार पर उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, किसी पौधे का जो डिस्क्रिप्शन हम लोग करते हैं वो कैसा होना चाहिए, ब्रीफ, शॉर्ट में होना चाहिए। कम यानी ब्रीफ में मतलब शॉर्ट में करना है। इन अ सिंपल, सरल तरीके से होना चाहिए पौधे का वर्णन, और साइंटिफिक भाषा में होना चाहिए। पौधे का जो डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट होना चाहिए, सरल तरीके से होना चाहिए और वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। एंड प्रेजेंटेड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, क्रमानुसार होना चाहिए। क्रमानुसार का मतलब पहले जड़ के बारे में बताया, फिर तने के बारे में बताया, फिर पत्ती के बारे में बताया, फिर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया, फिर फ्लावर के बारे में बताया, फिर फ्रूट के बारे में बताया और फिर सीड के बारे में बताया। सीक्वेंशियल होना चाहिए। कहता था प्लांट इज डिस्क्राइब्ड, पौधे का जो वर्णन किया जाता है, शुरुआत कैसे की जाती है, हैबिट से, बिगिनिंग विद इट्स हैबिट। जब किसी पौधे का हम लोग वर्णन करते हैं तो शुरुआत करते हैं हैबिट से। हैबिट का मतलब यह होता है यह पौधा हर्ब है, श्रब है या ट्री है। हैबिट उसकी क्या है, हर्ब है, श्रब है या ट्री है। हैबिट यानी पौधे का वर्णन जब हम लोग करते हैं तो शुरुआत करते हैं हैबिट से। हैबिट के बाद आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। हैबिट के बाद आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले रूट, फिर स्टेम, लीव्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर और उसके पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, फ्लावर के पार्ट्स। तो फैमिली का जब डिस्क्रिप्शन किया जाता है तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे जाते हैं। लैंग्वेज जो यूज करेंगे, कुछ सिंबल भी यूज करेंगे, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज होगी। डिस्क्रिप्शन छोटा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, साइंटिफिक भाषा में होना चाहिए और क्रमानुसार होना चाहिए, सीक्वेंस में। शुरुआत करते हैं पौधे के हैबिट से कि यह हर्ब है, श्रब है या ट्री है। फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आते हैं, उनमें सबसे पहले रूट, फिर स्टेम, फिर लीव्स। इसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स आते हैं, उनमें सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर के पार्ट्स। फिर कहता आफ्टर डिस्क्राइबिंग अ वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पौधे के विभिन्न भागों का डिस्क्रिप्शन करने के बाद, उनको बताने के बाद, एक फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला प्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रिप्शन करने के बाद एक फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है और उसके नीचे लिखा जाता है फ्लोरल फॉर्मूला। तो डिस्क्रिप्शन करने के बाद फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला बनाया जाता है। इस फ्लोरल फॉर्मूला में, इसमें देखो यार, इस फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं। इसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उनको जरा समझ लो पहले। ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है इसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। एक सिंबल यूज होता है BR। BR का मतलब होता है ब्रैक्टिएट। BR को कहा जाता है ब्रैक्टिएट। यहां पर देखो लिखा है BR स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट। अगर कोई फ्लावर यहां पर निकल रहा है, पत्ती के कक्ष से निकल रहा है,
पत्ती को ब्रैक्ट भी कहा जाता है, तो ऐसा फ्लावर कहलाएगा ब्रैक्टिएट, यानी यहां पर ब्रैक्ट मौजूद है। ब्रैक्ट का मतलब लीफ या लीफ जैसा स्ट्रक्चर, और उसके कक्ष से अगर फ्लावर निकल रहा है, उसकी एक्सिल से फ्लावर निकल रहा है, तो ऐसा फ्लावर कहलाता है ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ब्रैक्टिएट को शॉर्ट में लिखा जाता है BR। BR का मतलब हो गया ब्रैक्टिएट। दूसरा सिंबल है K। कैलिक्स को हम लोग, कैलिक्स यानी सेपल्स को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फ्लोरल फॉर्मूले में जो K लिखा है ये, वो कैलिक्स है। कोरोला को C से लिखा जाता है, कोरोला को C से लिखा जाता है, C से कोरोला हो गया, कोरोला को C दिया जाता है। P जो लेटर है वो यूज किया जाता है पेरियांत के लिए, पेरियांत। जब कैलिक्स और कोरोला, नॉर्मली कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं और कोरोला रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स में कैलिक्स एंड कोरोला एक ही तरह के हो जाते हैं, एक ही कलर के हो जाते हैं, तब उसे पेरियांत कहते हैं। तब उसे क्या बोलते हैं? पेरियांत। जब कैलिक्स एंड कोरोला को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते, तब उन्हें पेरियांत कहते हैं। और पेरियांत को हम लोग P से लिखते हैं, कैपिटल P। इसकी यूनिट जो होती है वो टैपल है। देखो, कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? सैपल। कैलिक्स की यूनिट सैपल है, कोरोला की यूनिट होती है पैटल, पेरियांत की यूनिट होती है टैपल। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ए जो सिंबल है वो एंड्रूशियम के लिए होता है। सिंबल ए जो यूज किया जाता है वो एंड्रूशियम के लिए है। ए सिंबल यूज होता है एंड्रूशियम के लिए। जी सिंबल यूज होता है गाइनूशियम के लिए। जी सिंबल यूज किया जाता है गाइनूशियम के लिए। एंड्रूशियम की यूनिट कहलाती है स्टेमन और गाइनूशियम की यूनिट कहलाती है कार्पल। कार्पल या पिस्टल भी कहते हैं। गाइनूशियम की यूनिट कार्पल। अगर गाइनूशियम, ये गाइनूशियम लिखा है, इस गाइनूशियम के नीचे एक डंडी लगी है ऐसे, तो ओवरी सुपीरियर है। क्या है ये? इसका मतलब होता है जी ऊपर है, यानी ओवरी सुपीरियर है। इसको कहते हैं ओवरी सुपीरियर। अगर ये जो बार है यानी डंडा है, ये ऊपर लगा है, इससे जी के ऊपर लगा है, तो ये कहलाता है ओवरी इंफीरियर। ओवरी इंफीरियर है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर हमने कुछ सिंबल्स लिखे, उनको ध्यान रखना। BR का मतलब ब्रैक्टिएट, ये ब्रैक्ट मौजूद है। K मतलब कैलिक्स, C मतलब कोरोला, P मतलब पेरियांत, A मतलब एंड्रूशियम, G मतलब गाइनोशियम। G के नीचे एक डंडा लगा है, बार है, ओवरी सुपीरियर। G के ऊपर है ओवरी इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर। और ध्यान रखना, अगर ये सिंबल लिखा है, अगर सिंबल है तुम्हारा ये है, ये बाइसेक्सुअल को बताता है। किसको बताता है? बाइसेक्सुअल, यानी फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर के अंदर है, बाइसेक्सुअल। अगर ऐसा लिखा है ये ऐसा, तो ये मेल को बताता है। मेल, फ्लावर में मेल है, फीमेल नहीं है। और अगर ऐसे सिंबल बना हुआ है तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये फीमेल फ्लावर है, इसमें मेल नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये बाइसेक्सुअल को बताता है, ये मेल को बताता है, और ये सिंबल फीमेल को बताता है। अगर ऐसा दे रखा है, ऐसा एक गोला है, इसके अंदर एक प्लस बना रखा है, इसे, ये एक्टिनोमॉर्फिक को बताता है। एक्टिनोमॉर्फिक को हमने पहले बता चुके हैं तुम्हें सब।
इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। फ्लावर को किसी भी एक्सिस से काटेंगे जो कि सेंटर से होके जा रही है और वो फ्लावर दो बराबर हिस्से में बढ़ जाता है तो एक्टिनोमॉर्फिक कहलाता है। तो रेडियल सिमेट्री सिंबल ये वाला है। और अगर ऐसे दिख रखा है कोई सिंबल, ऐसे है कोई सिंबल, ये जाइगोमॉर्फिक को बताता है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब यह होता है केवल एक ही वर्टिकल प्लेन से काटने पर फ्लावर दो बराबर हिस्से में कटेगा और किसी भी प्लेन से नहीं कटेगा, तो जाइगोमॉर्फिक कहलाता है, यानी बाइलेटरल सिमेट्री। और सिंबल है ये परसेंटेज जैसा। C और 5 ऐसे लिखा हुआ है। C का मतलब कोरोला। कोरोला की यूनिट्स होती हैं पेटल्स, सेपल नहीं, पेटल्स। यानी यहां पे कोरोला में 5 पेटल्स हैं। कितने हैं? 5 पेटल्स हैं। और अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये फ्री पेटल्स हैं। 5 फ्री पेटल्स कह लो, 5 फ्री पेटल्स। और अगर C है और ये 5 लिखा है बेटा और ब्रैकेट लगा हुआ है इसे 5 के दोनों तरफ, तो ब्रैकेट बताता है फ्यूज्ड हैं। तो ये फ्यूज्ड पेटल को बता रहा है। 5 पेटल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। यानी कोरोला में 5 पेटल्स हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये फ्री हैं, आपस में चिपके नहीं हैं। और अगर ब्रैकेट लगा है तो ये 5 पेटल्स आपस में चिपके हैं, फ्यूज्ड हैं। एक जैसे स्ट्रक्चर जब चिपकते हैं तो हमने पहले भी बताया तुम्हें, उसे कोहिशन कहते हैं। कोहिशन। यहां पर पेटल आपस में चिपक रहे हैं, 5 आपस में चिपके हुए हैं। ब्रैकेट से हमने दिखा रखा है। एक जैसे स्ट्रक्चर आपस में चिपके हैं, पेटल आपस में चिपके हैं 5, तो ये कोहिशन को बता रहा है। तो ब्रैकेट कोहिशन को बताता है, ध्यान रखना। ब्रैकेट किस चीज को भी बता रहा है? एक जैसे स्ट्रक्चर चिपके हैं, तो यानी कोहिशन को बता रहा है। ये ध्यान रखना, ठीक है। इतनी सारी चीजें। एडहीशन का मतलब भी हमने तुम्हें बताया था। जब दो अलग अलग स्ट्रक्चर आपस में चिपक जाएं तो उसे एडहीशन कहते हैं। जैसे यहां पर ये ए मतलब एंड्रूशियम। एंड्रूशियम के अंदर मान लो 5 स्टेमेंस हैं और ये तुम्हारा है कोरोला। कोरोला में 5 पेटल्स हैं, लेकिन ब्रैकेट लगा है, ये आपस में फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड का मतलब कोहिशन है। लेकिन अगर ऊपर एक लाइन आ रही है, ऐसे एक लाइन आ रही है, यानी ये एंड्रूशियम कोरोला के साथ फ्यूज्ड है। एंड्रूशियम मतलब स्टेमेंस, स्टेमेंस पेटल्स, कोरोला मतलब पेटल्स के साथ फ्यूज्ड हैं। दो अलग अलग स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज्ड हैं। एंड्रूशियम कोरोला के साथ फ्यूज्ड है, दो अलग अलग स्ट्रक्चर फ्यूज हैं, इसे एडहीशन कहते हैं। एक जैसे स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज्ड है, पेटल, तो उसे हम ब्रैकेट से दिखाते हैं, यानी कोहिशन। कोहिशन को हम ब्रैकेट से दिखाएंगे। इसका मतलब एक जैसे स्ट्रक्चर आपस में चिपके हैं, पेटल। ऊपर एक लाइन ऐसे जा रही है, एंड्रूशियम और कोरोला आपस में चिपके हुए हैं। दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर आपस में चिपके हैं, एडहीशन। एडहीशन, ऊपर से जो लाइन जा रही है, यह एडहीशन को बताती है। यह ध्यान रखना। तो ये सारी बातें हमने तुमको बताई और हम लोग यहां तक आ गए हैं। यहां तक हमने आपको बता दिया। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट। एक जैसे स्ट्रक्चर हैं, आपस में फ्यूज कर गए हैं, पेटल, उसको हम फ्यूजन या कोहिशन कहते हैं। फ्यूजन या कोहिशन कहते हैं। इसको हम ब्रैकेट से दिखाते हैं। इसको कैसे दिखा रहे हैं? विद इन ब्रैकेट। एंड एडहीशन
बाई ए लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर एक लाइन की तरह हम लोग दिखाते हैं। दो अलग अलग चीजों को बता रहा है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये एडिशन है। क्या ये एडिशन है। एडिशन में दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स आपस में चिपके होते हैं। दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स आपस में यूनाइटेड हैं। ऊपर से हम एक लाइन की तरह दिखा रहे हैं, उसको हम कहते हैं एडहीशन कहते हैं। अब देखो, ये कुछ सिंबल्स के बारे में हमने तुमको बताया। इन सिंबल्स की बेसिस पर हम किसी फैमिली के किसी प्लांट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिंपल है ये। कुछ चीजें बेटा और हैं, अभी हम तुमको इसके आगे कभी और बताते हैं। हाँ बेटा आगे देखते हैं। देखो इसमें एनसीईआरटी देखो क्या लिखती है। ये लिखती है फ्लोरल डायग्राम के बारे में। अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर के अंदर, ये फ्लोरल डायग्राम है। देखो ये ऊपर जो बना है, फ्लोरल डायग्राम किस चीज की जानकारी देता है, किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर में कितने सेपल हैं, कितने पेटल हैं। ऐसे देखो, कितने सेपल हैं, कितने पेटल हैं, कितने स्टेमेंस हैं और कार्पल, इस चीज की जानकारी देता है। तो ये फ्लोरल डायग्राम एक फ्लावर के पार्ट्स की संख्या के बारे में बताता है। जैसे यहां पर सेपल देखो कितने हैं, 1 2 3 और 4 सेपल हो गए। पेटल कितने हैं, 1 2 3 4 पेटल हो गए। स्टेमन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेमन हो गए। तो फ्लोरल डायग्राम, जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, इनके नंबर के बारे में बताता है। कितने सेपल हैं कैलिक्स में, कितने पेटल्स हैं कोरोला में, कितने स्टेमेंस हैं एंड्रूशियम में, कितनी कार्पल्स हैं गाइनोशियम में, इसके बारे में बताता है। फिर देखो क्या लिखता है, देयर अरेंजमेंट, इन फ्लोरल पार्ट्स का अरेंजमेंट कैसा है। ये जो फ्लोरल पार्ट्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है। अरेंजमेंट का मतलब ये सेपल कैसे लगे हैं आपस में, वेलवेट एस्टिवेशन है या ट्विस्टेड एस्टिवेशन है या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, इनका अरेंजमेंट। तो सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है इसको भी बताता है। एंड देयर रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, एक दूसरे के सापेक्ष वो कैसे लगे हैं। फ्लोरल पार्ट्स का आपस में रिलेशन क्या है। ये वाला स्टेमन देखो, ये सेपल के सामने है, इसे बोलेंगे अपोजिट टू सेपल। ये वाला स्टेमन पेटल के सामने है, अपोजिट टू पेटल। तो अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे लगे हुए हैं, उनका एक दूसरे से संबंध क्या है। ये वाला स्टेमन इसके सामने है, इस सेपल के सामने है, अपोजिट टू दिस सेपल। ये वाला स्टेमन इस पेटल के सामने है, अपोजिट टू दिस पेटल। तो द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर, अलग अलग फ्लोरल पार्ट्स आपस में कैसे संबंधित हैं, आपस में कैसे लगे हुए हैं, इसको भी बताता है फ्लोरल डायग्राम। इसके बाद देखो, फिर ये कहता था पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस। इधर देखो, ये है मदर एक्सिस, ये है बेटा मदर एक्सिस, ये इसको कहते हैं मदर एक्सिस।
जिधर मदर एक्सिस होती है वो फ्लावर का पोस्टीरियर साइड है। मदर एक्सिस का मतलब पोस्टीरियर साइड, वो फ्लावर का पोस्टीरियर साइड होता है। ये वाला साइड कहलाएगा एंटीरियर साइड। मदर एक्सिस वाला साइड कहलाता है पोस्टीरियर। ऐसे होता, मान लो ये डंडी है, यहां से फ्लावर लगा है, ये फ्लावर लगा है, ये फ्लावर है। ये वाला जो पेटल है ये इस एक्सिस के करीब में है। इस एक्सिस को ही कहते हैं मदर एक्सिस। ये एक्सिस कहलाती है मदर एक्सिस, जिससे फ्लावर लगा हुआ है। जिस एक्सिस से ये फ्लावर लगा है उसको कहते हैं मदर एक्सिस। ये वाला जो पेटल है जो सबसे करीब में है वो ये होगा। मदर एक्सिस के करीब में जो सबसे करीब में सेपल या पेटल होता है, ये तो सेपल है। सेपल या पेटल जो मदर एक्सिस के सबसे करीब में होता है वो पोस्टीरियर है। मदर एक्सिस वाली साइड की तरफ है, मदर एक्सिस जिधर होती है वो पोस्टीरियर साइड होता है। जिस एक्सिस से ये फ्लावर लगा हुआ है उस एक्सिस को कहते हैं मदर एक्सिस। जो सेपल और पेटल मदर एक्सिस के करीब में है वो पोस्टीरियर है। वो कौन सा है? पोस्टीरियर है। तो मदर एक्सिस रिप्रेजेंट करती है पोस्टीरियर साइड। ध्यान रखना, मदर एक्सिस को हम लोग एक डॉट के फॉर्म में बनाते हैं। ये डॉट है ना, एक डॉट के फॉर्म में बनाते हैं। तो जरा देखना फिर, द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस with respect to the flower is represented by a dot on the top of the diagram. मदर एक्सिस को एक डॉट के रूप में बनाया जाता है और मदर एक्सिस रिप्रेजेंट करती है पोस्टीरियर साइड। कौन सा साइड? पोस्टीरियर साइड को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखना, मदर एक्सिस रिप्रेजेंट करती है पोस्टीरियर साइड। आगे देखो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम को एक के बाद एक बनाया जाता है इस डायग्राम में। सबसे बाहर कैलिक्स है ये, उसके बाद कोरोला है ये, उसके बाद एंड्रूशियम है ये, उसके बाद गाइनोशियम है ये। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम और गाइनोशियम, ये सक्सेसिव वर्ल, वर्ल का मतलब चक्र में है। सबसे बाहरी चक्र कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रूशियम, उसके बाद गाइनोशियम। इनको सक्सेसिव वर्ल्स में बनाया जाता है। सबसे बाहर कैलिक्स होता है और सबसे भीतर गाइनोशियम है। कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड द गाइनोशियम बीइंग इन द सेंटर। कैलिक्स सबसे बाहर है और गाइनोशियम बीचों बीच में है। फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहिशन एंड एडिशन। देखो, कोहिशन एडिशन हम बता चुके तुम्हें। जब एक जैसे स्ट्रक्चर आपस में चिपके हैं, जैसे यह है कोरोला, कोरोला में 5 पेटल्स हैं और अगर हमने ब्रैकेट लगा दिया तो ये 5 पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं। एक जैसे स्ट्रक्चर है, पेटल पेटल आपस में जुड़े हैं, तो ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है किसको? ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कोहिशन को। ये कोहिशन को बताता है। अब मान लो एंड्रूशियम है, इसमें 5 स्टेमेन हैं और ये 5 फ्री हैं, जुड़े नहीं हैं आपस में। लेकिन ये एंड्रूशियम कोरोला से जुड़ा है, एंड्रूशियम कोरोला से जुड़ा हुआ है। ये जो ऊपर एक लाइन आ रही है ये बताती है एडहीशन को। एडहीशन का मतलब होता है 2 अलग अलग स्ट्रक्चर आपस में चिपके हुए हैं।
कोहेशन का मतलब एक जैसे स्ट्रक्चर चिपके हैं, ब्रैकेट से हम दिखाते हैं। एडिशन का मतलब दो अलग अलग स्ट्रक्चर आपस में चिपके हैं, एक लाइन से दिखाते हैं ऊपर को, ऐसे एक लाइन बनाते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहेशन एंड एडिशन। कोहेशन का मतलब विद इन पार्ट्स ऑफ वर्ल्स, एक वर्ल के पार्ट, यानी कोरोला एक वर्ल हो गया, उसके पार्ट हो गया पेटल, पेटल चिपके हैं, एक वर्ल के पार्ट्स आपस में चिपके हुए हैं, कोहेशन। एडिशन क्या है? इन बिटवीन वर्ल्स, दो अलग अलग चक्र कोरोला और एंड्रोशियम आपस में चिपके हुए हैं, कोरोला और एंड्रोशियम आपस में चिपके हुए हैं, दो अलग अलग पार्ट्स आपस में चिपके हुए हैं, ऊपर एक लाइन जैसा दिखाएंगे, एडिशन है। ये तो ये बातें हैं। फिर कहता था फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इन फिगर 5.20। 5.20 ये फिगर है, इसके अंदर जो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला बना रखा है, ये सरसों का है। ये सरसों का है। कौन सी फैमिली में आता है ये सरसों? ये मस्टर्ड आता है ब्रेसिकेसी में। किसमें आता है? ये मस्टर्ड आता है ब्रेसिकेसी में। ये मस्टर्ड का फ्लोरल फॉर्मूला है, ये फ्लोरल डायग्राम है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ये मस्टर्ड का है, मस्टर्ड ब्रेसिकेसी। ये है मस्टर्ड ब्रेसिकेसी। तो किसी भी फैमिली को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहले हैबिट आती है, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में रूट, स्टेम, लीव्स, फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स आते हैं, उसमें सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर और उसके पार्ट्स। फ्लावर के पार्ट्स हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। सिंबल्स भी याद कर लेना जो हमने तुमको बताए हैं, और कोहिशन एडिशन भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इस वाले में जरा बताओ कितने सेपल दिख रहे हैं, जरा बताओ इसमें कितने सेपल दिख रहे हैं। सेपल का मतलब हो गया के 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं। चिपके हैं, फ्री हैं या फ्यूज हैं? यहां पर आपस में चिपके तो है नहीं, देखो ये फ्री हैं। कैसे हैं? ये फ्री है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है यहां पर, बाहरी चक्र में एक ये है और एक ये है। एक ये हो गया, इस चक्र में देखो, इस चक्र में 2 दिख रहे हैं, तो यहां पर 4 नहीं लिखेंगे। 2 एक चक्र में है और 2 एक चक्र में, अंदर वाले 2 एक चक्र में है। 2 एक चक्र में है, ये वाला और ये वाला बाहरी चक्र में है वर्ल, और भीतरी वर्ल यानी भीतरी चक्र में ये 2 हैं, ये वाला और ये वाला। तो यहां देखो लिखा है K 2+2। ये जो लिखा है ये एक्टिनोमॉर्फिक को बता रहा है। तो ये मस्टर्ड के फॉर्मूले में पहले तो ये लगा है एक्टिनोमॉर्फिक, यानी इस फ्लावर को हम सेंटर से किसी भी एक्सिस से काटे जो कि सेंटर से होके जा रही हो, और ये 2 बराबर हिस्से में कट जा रहा है, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये उसका सिंबल है। मेल भी है और फीमेल भी है, बाइसेक्सुअल है। कैसा? ये बाइसेक्सुअल है। फिर आता है कैलिक्स। कैलिक्स में 2 सेपल बाहर हैं और 2 सेपल अंदर वाले चक्र में हैं। अब आता है कोरोला। कोरोला को हम लोग C से लिखते हैं, और इसमें कितने पेटल्स हैं? 1 2 3 और 4। 4 पेटल्स हैं, लेकिन सब फ्री हैं, बीच में जुड़े नहीं, देखो फ्री हैं, चिपके नहीं हैं, फ्री हैं। फ्री है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब इस स्टेमेस से देखते हैं, इसमें स्टेमेस में टोटल 6 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बाहर वाले चक्र में कितने हैं? इसमें बाहर वाले चक्र में 2 है, तो ये 2 लिखा, और अंदर वाले चक्र में, ये अंदर वाले चक्र में 4 है। टोटल 6 स्टेमेन है, बाहर वाले चक्र में 2 हैं, और अंदर वाले चक्र में वर्ल में, अंदर वाले वर्ल में 4 है। हमने तुमको बताया भी था, ये टेट्राडाइनमस कंडीशन पहले देख लेना। ये टेट्राडाइनमस कंडीशन है।
टोटल 6 स्टेमन है, 4 और प्लस 2 6। बाहर वाले 2 होते हैं लेकिन छोटे होते हैं इनके फिलामेंट। इनके फिलामेंट नहीं दिखेंगे इसमें, इनके फिलामेंट छोटे होते हैं, अंदर वाले 4 बड़े होते हैं। पहले पढ़ाया, जाकर चेक कर लेना वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड्रूशियम की मॉर्फोलॉजी में। तो यहां पर टोटल स्टेमन कितने हैं? बाहर वाले चक्र में 2 हैं और अंदर वाले चक्र में 4 हैं। अब आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम अंदर वाली आ गई। गाइनोशियम में 2 कार्पल्स हैं, एक कार्पल ये है, एक कार्पल ये है, 2 कार्पल हैं तो 2 लिख दिया। आपस में चिपक गई हैं, फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट लगा दिया। एक जैसे स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज करते हैं तो ब्रैकेट दिखाते हैं, ब्रैकेट मतलब कोहिशन। और नीचे एक डंडा है, नीचे ये डंडा बताता है कि ओवरी सुपीरियर है। कैसी है? ओवरी सुपीरियर है। ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला, ये फ्लोरल फॉर्मूला। एक बार बेटा सवाल आया कि कौन सी ऐसी चीज है जो तुमको फ्लोरल डायग्राम में तो दिखाई पड़ रही है लेकिन फ्लोरल फॉर्मूले में नहीं दिख रही है। ये फ्लोरल डायग्राम है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है। इसको जरा देखो पहले। फ्लोरल डायग्राम में एक ऐसी चीज जो दिखाई पड़ रही है जो फ्लोरल फॉर्मूले में नहीं दिख रही, ये प्लेसेंटेशन दिख रहा है। ये ओवरी के अंदर प्लेसेंटेशन दिख रहा है, ये पैराइटल प्लेसेंटेशन है। प्लेसेंटा कहां पर है? प्लेसेंटा ओवरी की इनर वॉल परिधि पर है यहां पर, और ये फॉल सेप्टा है, ये फॉल सेप्टा रेपलम। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन यहां पर हमको दिख रहा है फ्लोरल डायग्राम में, फ्लोरल फॉर्मूले में नहीं दिखता है, फ्लोरल फॉर्मूले में नहीं दिखता है। या ऐसा भी सवाल आ सकता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो फ्लोरल फॉर्मूले में मौजूद है, वहां दिखाई पड़ रही है लेकिन फ्लोरल डायग्राम में नहीं दिखाई पड़ रही। फ्लोरल फॉर्मूले में हमको पता लग रहा है जी के नीचे डंडा है, ओवरी सुपीरियर है, फ्लोरल फॉर्मूले में दिख रहा है लेकिन फ्लोरल डायग्राम में नहीं दिख रहा है, फ्लोरल डायग्राम में नहीं दिख रहा है। तो कुछ चीजें हमको फ्लोरल डायग्राम में दिखती हैं, फ्लोरल फॉर्मूले में नहीं दिखती, और कुछ चीजें फ्लोरल फॉर्मूले में दिखती हैं, फ्लोरल डायग्राम में नहीं दिखती। प्लेसेंटेशन किस में दिख रहा? फ्लोरल डायग्राम में दिख रहा, पैराइटल दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा। इसको देख करके हम प्लेसेंटेशन बता ही नहीं सकते। ओवरी सुपीरियर इसमें नहीं दिख रही है, कहां, कैसे पता लगाओगे? लेकिन यहां दिख रही है। तो फ्लोरल फॉर्मूले में ओवरी सुपीरियर नजर आ रही लेकिन यहां नजर नहीं आ रही। तो इस तरह के भी सवाल दिखते हैं। फ्लोरल डायग्राम से हमको एस्टिवेशन भी पता लग जाता है। सेपल्स में और पेटल्स में एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, यह हमको फ्लोरल डायग्राम से पता लग जाता है लेकिन फ्लोरल फॉर्मूले से नहीं पता लगता। ये सारी बातें भी देख लेना, समझ लेना। आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली फैमिली, फैबेसी। ये देखो फैबेसी, ये पी फैमिली कहलाती है, मटर वाली फैमिली। इस फैमिली को हम लोग कहते हैं पी फैमिली। पी फैमिली मटर वाली फैमिली है। इस फैमिली को पहले पैपिलियोनॉइडी कहते थे, जो कि लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली थी। पहले एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी में 3 सब फैमिली थी। लेग्यूमिनोसी में पहले 3 सब फैमिली हुआ करती थी। एक थी पैपिलियोनॉइडी, एक फैमिली का नाम था पैपिलियोनॉइडी, दूसरे का था सीजल पिनियोइडी, सीजल पिनियोइडी, और तीसरा माइमोसॉइडी।
ये 3 सब फैमिली होती थी लेग्यूमिनोसी की। बड़ी एक फैमिली थी लेग्यूमिनोसी, उसमें 3 सब फैमिली हुआ करती थी, पैपिलोनॉइडी, सीजरपिनियोइडी और माइमोसियोइडी। अब ये तीनों को अलग अलग फैमिली बना दिया गया। इन 3 सब फैमिलीज को फैमिली में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे पैपिलियोनॉइडी को कन्वर्ट कर दिया गया फैबेसी में। पैपिलियोनॉइडी को एक पूरी फैमिली मान लिया गया और उस कंप्लीट फैमिली को नाम दिया गया फैबेसी। तो पैपिलियोनॉइडी अब फैबेसी बन गई। क्या बन गई? अब फैबेसी हो गई। इस फैमिली के पौधे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। मटर है, पूरी दुनिया में मिलती है। इस फैमिली के पौधे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे जाते हैं और उनमें सबसे पहले हैबिट। सबसे पहले क्या देखते हैं? हैबिट। इसमें सबसे पहले जो है हैबिट देखते हैं। हैबिट। इस फैमिली में कुछ पौधे जो होते हैं वो ट्रीज के रूप में पाए जाते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं और कुछ हर्ब्स होते हैं। तो बेटा ये याद करने की जरूरत नहीं है। तीनों तरह के पौधे मिलते हैं इस फैमिली में, ट्री, श्रब और हर्ब। ये कोई बढ़िया फीचर नहीं है, लेकिन ये वाला याद कर लेना, रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं। रूट में क्या पाए जाते हैं? रूट नोड्यूल्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। मटर की फैमिली फैबेसी है। इसकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। रूट नोड्यूल्स होते हैं, पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। स्टेम के बारे में देखो, स्टेम इरेक्ट होता है, जमीन पे ऐसे तना रहता है, या क्लाइंबर भी होते हैं, लताओं जैसा होता है, क्लाइंब करता है, चीजों को पकड़ करके ऊपर चढ़ता है, क्योंकि इसमें टेंड्रिल पाए जाते हैं। हमने तुमको इससे पहले भी बताया, ये जो पाइसम है, पाइसम और लथाइरस, पाइसम और लथाइरस, पाइसम तो गार्डन पी है और लथाइरस है स्वीट पी। इसमें लीफलेट टेंड्रिल होता है, आगे के लीफलेट टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लथाइरस में लीफ टेंड्रिल होता है, पूरी पत्ती, पूरी लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी इन पौधों में टेंड्रिल्स पाए जाते हैं जो क्लाइंब करने में मदद करते हैं। तो ये पौधे क्लाइंबर्स हैं। टेंड्रिल की वजह से ये पौधे कैसे हैं? क्लाइंबर्स हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ध्यान रखना, क्लाइंबर्स होते हैं, और लीफलेट और लीफ क्लाइंबर्स होते हैं। पाइसम लीफलेट क्लाइंबर और लथाइरस लीफ क्लाइंबर। अगर यहां पे लीफलेट ना दे रखा हो तो इसको भी लीफ क्लाइंबर मान सकते हो, क्योंकि लीफलेट लीफ का ही पार्ट होते हैं, तो दोनों को लीफ क्लाइंबर मान सकते हो। लीफलेट अगर ना दे रखा हो ऑप्शन में तो पाइसम में लीफ क्लाइंबर भी सही है, क्योंकि लीफलेट लीफ का ही पार्ट होते हैं। तो यहां पर पाइसम और लथाइरस में टेंड्रिल्स पाए जाते हैं पत्तियों में, पत्तियां टेंड्रिल में बदल जाती हैं, और क्लाइंबिंग में पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, पत्तियां देखो, लीफ जो होती है अल्टरनेट, हम बता चुके तुम्हें इससे पहले, एक नोड पर एक पत्ती होती है तो अल्टरनेट। पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं और सिंपल भी हो सकती हैं, संयुक्त पत्ती भी हो सकती है और सरल पत्ती भी हो सकती है। एक नोड पर एक पत्ती होती है अल्टरनेट, सिंपल पत्ती भी कुछ पौधों में पाई जाती हैं इस फैमिली के, और इस फैमिली के कुछ पौधों में पिन्नेटली कंपाउंड पत्तियां भी पाई जाती हैं। ये याद नहीं करना, लेकिन ये याद कर लेना, जो लीफ बेस है वो पल्वाइनेट है। इसको, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको समझना जरा, उसको जरा याद कर लेना। एक तो ये याद कर लेना, रूट विद रूट नोड्यूल्स, और इसमें लीफ क्लाइंबर्स होते हैं,
तीसरा पल्वाइनेट, पत्ती का जो आधार है वो फूला हुआ होता है, लीफ बेस पल्वाइनेट होता है। स्टिप्यूल जो होते हैं वो पत्ती जैसे होते हैं, स्टिप्यूल पाए जाते हैं जो फोलिएशियस होते हैं। अरे भाई, जब पत्तियां जो हैं वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई तो पत्ती का काम स्टिप्यूल करते हैं, स्टिप्यूल पत्ती जैसे हो जाते हैं, फोलिएशियस, और इनमें जालिका रूपी शिराविन्यास रेटिकुलेट वेनेशन होता है। यह मत पढ़ना। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर याद करना है फैबेसी में? रूट विद रूट नोड्यूल्स, जड़ों में रूट नोड्यूल्स होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता, लीफ क्लाइंबर्स होते हैं पाइसम और लेथाइरस में, पत्ती का जो आधार है वो पल्वाइनेट यानी फूला हुआ है, स्वलन है, और स्टिप्यूल जो होते हैं वो पाए जाते हैं और पत्ती जैसे होते हैं, फोलिएशियस, फोलिएसी नहीं, फोलिएशियस, फोलिएशियस, ऐसे देखो, ऐसे होगा, पत्ती जैसे स्टिप्यूल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि पत्तियां टेंड्रिल में बदल जाती हैं। डायग्राम में दिखाता हूं, ये आगे देखते हैं। तो ये चार याद रखना, रूट विद रूट नोड्यूल्स, लीफ क्लाइंबर, लीफ बेस पल्वाइनेट, स्टिप्यूल फोलिएशियस। आगे देखते हैं, ये देखो, ये तो डायग्राम मटर का दे रखा है। ये पाइसम में लीफलेट टेंड्रिल हमने बताया था ना, आगे के जो लीफलेट है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गए, आगे के जो लीफलेट है वो किस में बदल गए हैं? टेंड्रिल में, पौधे को क्लाइंब करने में मदद करते हैं। और स्टिप्यूल, ये देखो, ये स्टिप्यूल पत्ती जैसे हो गए, फोलिएशियस, स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो पत्ती जैसे हो गए, ये स्टिप्यूल फोलिएशियस हो जाते हैं, पत्ती जैसे हो जाते हैं। ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स में आते हैं। इनफ्लोरेसेंस इसमें रेसिमोज है, ये भी याद कर लेना। देखो, तुमने याद किया था रूट विद रूट नोड्यूल्स, लीफ क्लाइंबर्स, लीफ बेस पल्वाइनेट और फोलिएशियस स्टिप्यूल। इसके अलावा रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस है। कैसा है? रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस है। मटर के फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, ये मालूम ही है तुमको। जाइगोमॉर्फिक होते हैं, किसी एक एक्सिस से काटने पर दो बराबर हिस्से में कटेंगे। जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री, उसका सिंबल ये है। कैलिक्स में 5 सेपल हैं, 5 सेपल हैं। आप गैमोसेपलस का मतलब फ्यूज्ड हैं, तो ब्रैकेट लगाओगे, फ्यूजन को दिखाते हैं। फ्यूजन मतलब कोहिशन। एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट। एस्टिवेशन कैसा है? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में एक कंप्लीटली अंदर, एक कंप्लीटली बाहर, 3 ट्विस्टेड बट नॉट इन एनी डायरेक्शन। पिछला लेक्चर देख लेना। तो ये याद कर लेना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको याद कर लेना। इनफ्लोरेसेंस रेसिमोज, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक, 5 सेपल में जो गैमोसेपलस है आपस में फ्यूज्ड है, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। कोरोला में आते हैं। कैलिक्स को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखो, ये गलत लिखा है, सिंबल हमने सी लिख दिया है, केस होगा। कैलिक्स होगा, कैलिक्स में 5 सेपल हैं और फ्री हैं। सी नहीं होगा, सी हमने गलती से लिख दिया था। कोरोला को सी से लिखते हैं, कोरोला को सी से लिखते हैं। इनमें 5 पेटल्स हैं। कितने पेटल्स हैं? 5 पेटल्स हैं। कैलिक्स में 5 सेपल हैं और आपस में फ्यूज हैं, तो ब्रैकेट लगा दिया था। गैमोसेपलस आपस में फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड का मतलब कोहिशन। पेटल्स में 5 पेटल्स हैं, कोरोला सी 5 पेटल्स, फ्री हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस का मतलब फ्री। और पैपिलियोनेशियस हैं। पैपिलियोनेशियस में जो पोस्टीरियर पेटल है स्टैंडर्ड, साइड वाले विंग्स
और नीचे एंटीरियर वाले दो, कील और कराइना, कील और कराइना। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, देख लेना। इस तरह के एस्टिवेशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैपिलियोनेशियस। पैपिलियोनेशियस में क्या होता है? जो पोस्टीरियर है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये जो पोस्टीरियर, मदर एक्सिस इधर होगी, उधर क्या होगा? पोस्टीरियर। ये जो पोस्टीरियर वाला है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। ये पोस्टीरियर वाला जो मदर एक्सिस की तरफ है। इसके बाद लेटरल वाले विंग्स कहलाते हैं, एक और एक, ये दो। ये जो दो लेटरल वाले हैं इनको बोलते हैं विंग्स, इनको विंग्स कहते हैं। और जो एंटीरियर वाले हैं, ये एक, ये और एक, ये जो एंटीरियर वाले हैं ये कहलाते हैं कील या कराइना भी बोलते हैं। एनक्लोजिंग स्टेमेंस एंड पिस्टल, ये घेरे रहते हैं स्टेमेंस और पिस्टल को। अंदर स्टेमेन और पिस्टल है, उसको ये घेरे रहते हैं, एनक्लोज करते हैं। इस एस्टिवेशन को हम लोग कहते हैं वैक्सिलरी। कोरोला पैपिलियोनेशियस है, एस्टिवेशन कहलाता है वैक्सिलरी। तो ये ध्यान रखना, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में जो पोस्टीरियर पेटल है स्टैंडर्ड, लेटरल वाले विंग्स, नीचे के दो एंटीरियर जो आपस में फ्यूज्ड हैं ये कील कहलाते हैं, जो स्टेमेन और कार्पल को घेरे रहते हैं, एनक्लोज किए हुए, एनक्लोज किए हुए। इस तरह के एस्टिवेशन को कहते हैं वैक्सिलरी। तो कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं, गैमोसिपेलस और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन याद कर लेना। कोरोला में 5 पेटल्स हैं, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, फ्री हैं, पॉलीपेटलस। और कोरोला पैपिलियोनेशियस हैं, एस्टिवेशन वैक्सिलरी है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में जो स्टैंडर्ड वाला पोस्टीरियर है, साइड वाले विंग्स हैं और एंटीरियर वाले कील कहलाते हैं। इस तरह के कोरोला कहलाते हैं पैपिलियोनेशियस और एस्टिवेशन कहलाता है वैक्सिलरी। एंड्रूशियम में आते हैं, स्टेमेंस कितने हैं? 10। एंड्रूशियम में स्टेमेंस होते हैं 10, लेकिन 2 ग्रुप में होते हैं। किसमें हैं? 2 ग्रुप में होते हैं। हां, एक चीज और ध्यान रखना, यहां तो 5 फ्री तो थे, लेकिन इसमें जो एस्टिवेशन है ये वैक्सिलरी, उसके हिसाब से 5 को लिखेंगे। एक यहां पर लिख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड को बता रहा है। किसको बता रहा है? स्टैंडर्ड, ये वाला। ये साइड वाले जो हैं वो 2 विंग्स हैं, और नीचे एंटीरियर वाले जो 2 फ्यूज्ड हैं वो कील और कैराइना है। कील ये देखो लिखा हुआ है, इससे देख लेना है। तो तुमने देखा कि कैलिक्स में 5 सेपल हैं, ब्रैकेट लगा है तो फ्यूज यानी गैमोसेपलस है, और एस्टिवेशन उसका होता है इम्ब्रिकेट। कोरोला में 5 पेटल्स हैं, फ्री हैं, लेकिन एंटीरियर वाले फ्यूज होते हैं, ये ध्यान रखना अलग से। इसको अलग से अलग, 5 को अलग अलग लिख रखा है। ये जो एक है ये स्टैंडर्ड है, और ये 2 हैं लेटरल विंग्स वाले हैं, और ये एंटीरियर वाले नीचे, ये जो इधर वाले हैं जो आपस में फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट लगा है, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे, एंड्रूशियम में आते हैं ए। इसमें टोटल 10 स्टेमेन होते हैं, 9 एक साथ चिपके रहते हैं और एक अलग होता है, यानी एंड्रूशियम 2 ग्रुप बनाते हैं। इसको कहते हैं डाया एडल्फस। डाया एडल्फस ये हम पहले भी बता चुके हैं। 9 एक साथ होते हैं एक ग्रुप में और एक अलग है। फिर गाइनोशियम को जी से लिखते हैं, और इसमें केवल एक कार्पल है, और ओवरी सुपीरियर है क्योंकि डंडा नीचे लगा हुआ है, ओवरी उप सुपीरियर है। तो एंड्रूशियम में 10 होते हैं, ये याद कर लेना। 2 ग्रुप में होते हैं, डायाडेल्फस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंथर डाइथिकस होता है, 2 एंथर लोब होते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। गाइनोशियम में
जो डंडा है वो नीचे है, यानी ओवरी सुपीरियर है। एक ही कार्पल की बनी है तो 1 लिखा हुआ है, मोनोकार्पलरी, ये याद कर लेना। अंदर एक ही कमरा होता मटर की फली के अंदर, एक चेंबर होता है, एक चेंबर यूनिलॉक्यूलर, और एक मटर की फली के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, मैनी ओव्यूल्स। स्टाइल एक ही होती है, स्टाइल सिंगल। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसको याद कर लेना। सीड फ्रूट जो है ये लेग्यूम होता है। मटर की फली कौन से टाइप वाला फ्रूट है? ये फ्रूट होता है लेग्यूम कहलाता है। सीड जो होते हैं वो एक हो सकते हैं, लेकिन मटर में एक से ज्यादा होते हैं। इस फैमिली के कुछ पौधे ऐसे जिनमें एक भी बीज, सिंगल सीड भी होता है, और एक से ज्यादा सीड भी होते हैं जैसे मटर में। यह सब मत याद करना। नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं सीड्स जो होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्म नहीं पाई जाती। एम्ब्रियो के जो कॉटिलिडन्स हैं वो सारी एंडोस्पर्म को खा जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। मटर में 2 दिखते हैं, मटर का दाना अलग करो, 2 मोटे मोटे कॉटिलिडन दिखते हैं, एंडोस्पर्म नहीं होती। एम्ब्रियो सारी एंडोस्पर्म को खा जाता। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म नहीं होती। ये देखो यहां पर फ्लोरल फॉर्म्यूला दे रखा है, इसको जरा समझो। ये है एक्टिनोमॉर्फिक। ये कंडीशन क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक, यानी फ्लावर को किसी भी एक्सिस से हम काटेंगे 2 बराबर हिस्से में कट जाएगा, लेकिन नई वाली किताब में इसे सही कर दिया गया है। ये एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होता, ये जाइगोमॉर्फिक है। ऊपर लिखा भी है, आगे लिखा सही है ऊपर, लेकिन फ्लोरल फॉर्मूले में गलत बना हुआ है। अगर तुम्हारी किताब में भी ये सिंबल बना है तो उसको काट के ये वाला कर लेना। फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होते। जाइगोमॉर्फिक सही है। एक एक्सिस से काटने पर फ्लावर 2 बराबर हिस्से में कटेगा, जाइगोमॉर्फिक। ये बाइसेक्सुअल को बताता है। कैलिक्स में 5 सेपल हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं, कोहिशन, ब्रैकेट कोहिशन को बताता है। एक जैसे स्ट्रक्चर आपस में चिपक जाएं, सेपल सेपल कोहिशन। कोरोला में 5 पेटल्स हैं, फ्री होते हैं, लेकिन नीचे वाले जो कील और कराइना होते हैं वो आपस में चिपके होते हैं, एंटीरियर वाले, और उनको ब्रैकेट से दिखा रखा है। ये स्टैंडर्ड हो गया, ये विंग्स हो गए, ये कील हो गए। एंड्रूशियम में 10 स्टेमेन है, 9 एक साथ हैं और एक अलग है, डाया एडल्फस। गाइनोशियम में एक ही कार्पल है, मोनोकार्पेलरी, और ओवरी सुपीरियर है। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। ये देख लेना सारी चीजें। याद क्या करना है जरा देखो, इसमें तुम याद कर लेना रेसिमोस, रेसिमोस को याद कर लेना। जाइगोमॉर्फिक हमने बताया, फ्लोरल फॉर्मूले में सही कर लेना, यहां पे गलत है। जाइगोमॉर्फिक होते हैं फ्लावर्स के, 5 सेपल्स हैं, गैमोसेपेलस है, इम्ब्रिकेट। चलो मान लो इसको ना याद करो, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोरोला याद कर लेना, पैपिलियोनेशियस हैं और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। 1 + 2 + 2 ऐसे। एंड्रूशियम में ये याद कर लेना, डायाडेल्फस है, 9 एक साथ है और एक अलग है। ओवरी में याद कर लेना, सुपीरियर है, मोनोकार्पेलरी ओवरी है और यूनिलॉकुलर, एक कमरा है। जब ओवरी सुपीरियर होती तो फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। क्या होता है? हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, ध्यान रखना। तो फ्लावर में हाइपोगाइनस बढ़ा सकते हो, फ्लावर हाइपोगाइनस होगा तभी ओवरी सुपीरियर होती है। ये पढ़ा चुके हम तुम्हें पहले भी, इसको भी देख लेना। सीड में तुम्हें नॉन एंडोस्पर्मिक ध्यान रखना, और ये फ्लोरल फॉर्मूला कायदे से याद कर लेना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं फैमिली की।
इस फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में देखते हैं जिनसे हमको फायदा पहुंचता है। मैनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्सेस। बहुत सारे इस फैमिली के पौधे हैं जिनसे हमको पल्सेस यानी दालें मिलती हैं। अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, दालें मिलती हैं हमको इससे, पल्सेस। ग्राम हो गया चना, अरहर हो गया कैजनस, अरहर को अरहर ही कह लो, अरहर। सेम की दाल, मूंग की दाल, सोयाबीन की दाल, दालें मिलती हैं इनसे। नाम इनका याद करना चाहो तो याद कर लेना, मैं लिखे दे रहा हूं। इनका बोटैनिकल नेम, ग्राम को कहते हैं साइसर, चना, अरहर को कहते हैं कैजानस, अरहर को कहते हैं कैजानस। सेम को कहते हैं डॉलीखॉस, डॉलीखॉस, लैब डॉलीखॉस कहते हैं सेम। मूंग को कहते हैं फैशियोलस, फैशियोलस या विग्नाकर भी कहते हैं। सोयाबीन को कहते हैं ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन। अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। ग्राम साइसर, अरहर कैजनस, सेम डॉलीखॉस, मूंग फैशियोलस, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। तो इन पौधों से दालें मिलती हैं। खाने वाला तेल एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल किससे मिलता है? सोयाबीन से मिलता है। सोयाबीन खाया भी जाता है और उससे तेल भी मिलता है, ऑयल। ग्राउंडनट यानी मूंगफली से, मूंगफली से भी तेल निकलता है, ग्राउंडनट से भी। मूंगफली को कहते हैं अराकेस, अराकेस हाइपोजिया, अराकेस मूंगफली कहते हैं। इनसे भी ऑयल निकलता है, एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल। फिर है इंडिगो फेरा, इससे नीले रंग की डाई निकलती है, उसे नील कहते हैं, नील, नीले रंग की डाई निकलती इंडिगो फेरा से। सनहेम, सनहेम कहते हैं क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया इसका नाम है। हिंदी में इसे कहते हैं सनई, सनई। इससे रेशे निकलते हैं, धागे, फाइबर्स निकलते हैं, रेशे, फाइबर्स निकलते हैं। चारा, फड्डर कहते हैं गाय भैंसों का चारा, गाय भैंसों का चारा निकलता है। सेसोबेनिया, हिंदी में से कहते हैं ढांचा, यह गाय भैंस का चारा है। ट्राइफोलियम, हिंदी में कहते हैं इसे बरसीम, बरसीम, ट्राइफोलियम। तो चारा यानी फॉडर मिलता है सेसबेनिया, सेसबेनिया मतलब ढांचा, ट्राइफोलियम मतलब बरसीम, ट्राइफोलियम मतलब बरसीम, ये चारा है। फैबेसी फैमिली के पौधे हैं। सजाने वाले कौन से, जो घर में हम लोग लगाते हैं? घर में हम लोग लगाते हैं घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। उसमें ल्यूपिन का याद करना, ल्यूपिन है, और है स्वीट पी, मीठी मटर यानी लथाइरस। ल्यूपिन और स्वीट पी यानी लथाइरस सजावटी पौधे हैं। दवा निकलती है मेडिसिन, मेडिसिन निकलती है मुलायठी से। मुलायठी जो होती है, गला वाले में दी जाती, गला खराब हो जाता है, गले में खराश वगैरह हो जाती, तब ये दी जाती मुलेठी। इसको कहते हैं ग्लाइसिराइजा, ग्लाइसिराइजा।
मोलाइची, ग्लाइसिराइजा। तो याद कर लेना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इस फैमिली के पौधों से हमको दालें मिलती हैं, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। खाने वाला तेल एडिबल ऑयल सोयाबीन और ग्राउंडनट से। डाई निकलती नीले रंग की इंडिगोफेरा। फाइबर्स रेशे मिलते हैं सनहेम्प। फॉडर यानी चारा मिलता है सेसबेनिया और ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे हैं ल्यूपिन और स्वीट पी। और दवा मोलाइची फैबेसी फैमिली के पौधों से मिलती है। फैबेसी फैमिली के जो पौधे हैं ये हरी खाद की तरह भी यूज होते हैं। ये पौधे भी खाद की तरह यूज होते हैं क्योंकि ये पौधे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इनकी जड़ें। तो ये पौधे अच्छी खाद भी हैं। तो ये फैबेसी फैमिली के पौधे ध्यान रखना, ये ग्रीन मैन्योर भी हैं। पौधे को हम खाद की तरह भी यूज कर सकते हैं, यह भी बात ध्यान रखना। इनमें से कोई पौधा लेना वो ग्रीन मैन्योर भी है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो ये हरी खाद की तरह भी है, ये ध्यान रखना। तो जो बातें बताई हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो याद कर लेना फैबेसी फैमिली में।